नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट एंड फंडा में। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और बहुत लोगों को इससे दिक्कत होती है। और जो कुछ भी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे होगा और किस तरीके से मैंने रिकवरी उस चीज़ में पाई है। तो साथियों, ये टॉपिक है साइनस और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम। देखिए, साइनस और साइनोसाइटिस ये दो टर्म जो है, कई बार लोग इसको कंफ्यूजन करते हैं इसमें कि किस तरीके से किसको कहा जाए। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि साइनस और साइनोसाइटिस दो अलग अलग चीजें हैं। साइनस जो है वो कुछ कैविटीज हमारे पूरे के पूरे चेहरे के आसपास रहती है, और साइनोसाइटिस जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आज मैं बात करने वाला हूं आपको। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि होता क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं या कोई वयस्क भी हैं, एडल्ट हैं, बड़े भी हैं, एक समस्या उनको रहती है, सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा छींक उन्हें आती है। और इतनी छींक आती है कि तीन तीन चार चार रुमाल, टावल वो बिल्कुल म्यूकस से भर देते हैं, और उनकी आंखों से भी पानी आता है और आंखें बिल्कुल उनकी लाल रहती है। अक्सर यहाँ पे दर्द भी रहता है और परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो कुछ समय बाद ये चीज थोड़ी थोड़ी उनकी ठीक होने लगती है, और शाम शाम को आते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, अगले दिन सुबह बहुत बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली जो समस्या है, जिसको आम भाषा में नजला या सर्दी जुकाम के नाम से आप जानते हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। और इससे आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि आपने कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट जरूर देखे होंगे जिनको इनसे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अच्छा, ये दिक्कत साथियों बिल्कुल बाल्यकाल से ही, अगर आप कहेंगे बचपन से ही कहेंगे, ये मेरे को भी रही है। और अभी कुछ 10-12 साल पहले ही मैंने जो है इस प्रॉब्लम पे काबू पाया है, और लगभग लगभग 90% काबू मैं इस पे पा चुका हूँ। अच्छा, अगर कोई कहता है कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और ये लीजिए, इस तरीके की दवाई लीजिए, ये खाइए, तो ये सब खाली कहने की बातें हैं। जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरीके की एलर्जी होती है दोस्तों। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि क्या मैंने किया और कैसे मुझे फायदा हुआ। अब देखिए, ये पर्सन टू पर्सन बिल्कुल वेरी करेगा, किसी पे ये चीज लग सकती है, किसी पे नहीं लग सकती है। कोई भी मेडिसिन अगर आपने लेनी है तो एक्सपर्ट की सलाह से इसको जरूर लें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ दोस्तों इसमें कि साइनस एक्चुअली होता क्या है। साथियों, ये जो पूरा चेहरा हमारा होता है, इस चेहरे में जो पूरा स्कल है, इनमें पीछे की तरफ अगर आप देखें तो कुछ एयर कैविटीज होती है। जो हमारी हड्डी है, स्केलेटन, जब आप देखेंगे तो उस स्केलेटन में, अभी देखिए मैं पिक्चर में भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पर है, तो वहां पे आपकी कैविटीज होती है, जो एयर गैप्स होते हैं। वो एयर गैप्स कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए, एक तो ये माथे के पीछे होते हैं। ठीक है, इस माथे के पीछे वो एयर गैप्स होते हैं जिसको साइनस कैविटीज के नाम से जानते हैं। या जो आपकी आंख है, आई बॉल है, इसके पीछे वो कैविटीज होती है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका चिक बोन है, ये गाल है, यहाँ पर भी वो कैविटीज रहती है, नाक के पीछे भी वो कैविटीज रहती है। अच्छा, इन कैविटीज का काम क्या है? इन कैविटीज का काम है कि ऑक्सीजन फ्लो इससे रेगुलर हो। तो ऑक्सीजन फ्लो जब रेगुलर होता है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। ऑक्सीजन फ्लो कब होता है, आप सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, हमारा खून है, उसका काम क्या है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन का फ्लो करता है। दूसरा मिनरल तो फ्लो करता ही करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये कैविटीज खुली हुई है तो बहुत आराम से इसमें एयर जाती है और एयर इससे पास होती है, और किसी को कोई समस्या नहीं रहती है, और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चलती है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि कई बार मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन जब होते हैं, या मान लीजिए हमें किसी तरीके से कोई एलर्जी होती है। भाई, वो एलर्जी धूल से हो सकती है, किसी खाने से हो सकती है, किसी पशु के या जानवर के बालों से हो सकती है, किसी चीज से भी एलर्जी हो सकती है, या कोई ऐसा खाना हम खाते हैं जिससे हमें एलर्जी हो जाए। तो जनरली जो कुछ भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है म्यूकस बनने की, जिसको आम भाषा में आप क्या बोलते हैं? बलगम बनना बोलते हैं, कि बलगम बन रहा है। अब वो बलगम तो बनता ही है, बेसिकली लंग्स में बनता है, उसके बाद फिर वो मूव करता है। देखिए, जो कफ जो आपका है, बेसिकली कफ, ये इंग्लिश वाला खांसने वाला ना समझे, कफ दोषा समझे आप इसको, KAPH, कफ दोषा या कपादोष आयुर्वेद में इसको बोला जाता है। तो वो म्यूकस बेसिकली होता है। वो म्यूकस जब बन जाता है, और जनरली तो क्या होता है, जब वो म्यूकस बिल्कुल बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है,
तो ये साइनस कैविटीज उसको ड्रेन करके नाक के थ्रू, आप नाक साफ करते हैं सुबह, खांसते हैं तो उसके थ्रू वो बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये म्यूकस इतना गाढ़ा हो जाता है दोस्तों कि फिर ये कैविटीज में यहाँ यहाँ पे आपका फंसना शुरू होता है। अब जब म्यूकस अंदर फंसने लगेगा तो इसमें जो है माइक्रोब्स उगना स्टार्ट होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। जनरली बैक्टीरिया इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, फंगस भी इसमें आपका हो सकता है। अब जहां पे ये बैक्टीरिया, फंगस, ये माइक्रोब्स आते हैं तो ये आदमी को बीमार करने का काम करते हैं, क्योंकि वो सब अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं और किसी को ये प्रॉब्लम है, तो होता क्या है कि भाई आदमी बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि हमेशा उसको खांसी रहती है, शरीर में ताकत नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है कि फीवर जैसा आ रहा है, हर तरफ हाथ पैर गर्म हो रहे हैं और इतनी आंख लाल हो रही है, तो चिड़चिड़ा भी रहता है आदमी। और कोई बार बार अगर उससे कहे कि भाई तू हमेशा बीमार रहता है, क्या करता है, तो उसको और ज्यादा इरिटेशन इससे होता है। तो ये काफी दिक्कत वाली बात होती है, काफी प्रॉब्लम हमको ये करती है, और ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, हमेशा ही इसमें रहती है ये प्रॉब्लम। कई लोगों को बहुत बार मैंने देखा है, और कितना भी आप कर ले तो इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो वो सबसे पेटेंट उनकी दवा है दोस्तों, वो सेट्रेजिन नाम की एक दवाई है। ये पिक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये आपको दे दिया जाता है, वो कहते हैं जाइए ठीक हो जाएगा, और इट्स वेरी कॉमन। आजकल कहीं भी जाइए, हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट के पास जाइए, सेट्रेजिन दे देता है। अब सेट्रेजिन एक दिन खाइए, 2 दिन खाइए, आराम रहता है, चौथे दिन बात फिर वैसी होती है, और सेट्रेजिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये तो नहीं खानी चाहिए, मैं साफ कह रहा हूँ। मुझे कितना भी कष्ट हो जाता है, अब तो हालांकि इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने कुछ काबू पा लिया है इस पे, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम पे, अब इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती है दोस्तों, है। लेकिन कभी भी मैं सेट्रेजिन दवाई नहीं लेता हूँ। वैसे भी ये 1987 में मार्केट में आई हुई है, और ये बेसिकली जो है आपका एक आदत पड़ जाती है इसकी, इसको नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करें सबसे पहले, ठीक है। अब बात आती है जब, अच्छा काबू कैसे पाए। देखिए सबसे पहला तरीका है, देखिए जो आपका अपना शरीर है, आपकी बॉडी है, आपसे बेहतर इसको दूसरा कोई नहीं जानता, ये आप जानते हैं। तो कभी भी अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में आपका काम होता है, अच्छा किस तरीके की साइनोसाइटिस प्रॉब्लम है इसकी भी जरा पहले बात होनी चाहिए। ये बेसिकली 3 तरीके की साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। एक तो होती है एक्यूट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम। एक्यूट का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए रहती है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक रहेगी, फिर आप दवा लेंगे और कुछ होंगे तो उसके बाद ये ठीक हो जाती है। लेकिन फिर ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिकवर हो जाती है, ठीक। लेकिन फिर इससे आपको बीच बीच में रिलीफ मिलता रहता है। ये तो एक्यूट है, और ये बहुत भयानक होती है कि इतना इरिटेशन, इतना परेशान, सर दर्द होता है, नाक बहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, ताकत नहीं आती है, आदमी को लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये तो एक्यूट है। इसके अलावा होती है क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि ये पहले से ही आपको चली आ रही है धीरे धीरे, और आपने इसकी केयर नहीं करी। होता क्या है, देखिए जब हम यंग होते हैं, जब हमारे शरीर में ताकत रहती है और हम इधर उधर खूब दौड़ भाग करते हैं, खेलते हैं, तो ये एलर्जीज बहुत ज्यादा काम वैसे भी इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि शरीर आपका यंग एज में बैलेंस भी करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, तब ये दिक्कत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो क्रोनिक का मतलब है कि आपको पहले से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रही थी, आप इसको नजरअंदाज करते गए, लेकिन एज बढ़ती गई, तो अब ये लंबे समय तक टिकने लगी, 2-2, 3-3 महीने तक भी टिकने लगी। और कई लोगों को तो साल भर ये रहती है। साल भर रहने का मतलब है कि कभी 10 दिन ठीक हो गए, 15 दिन ठीक हो गए, फिर वैसी हो गए, मौसम बदला फिर वैसी। जरा सा आप ठंडे से गर्म में चले गए, गर्म से ठंडे में आ गए, तब प्रॉब्लम। ये सारी समस्याएं जो है रहती है, जो कि आपका रहता है इस केस में, क्रॉनिक में। इसके अलावा एक सब एक्यूट की प्रॉब्लम भी होती है, बट वो इंटरमीडिएट है इनके बीच में, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके सिर्फ इतना समझे कि एक तो क्रॉनिक होता है जो लंबे समय से चला आ रहा होता है, और एक्यूट होता है जो कुछ समय के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन तकलीफ दोनों में बराबर ही होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि बचा कैसे जाए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ जो एक्सपीरियंस अपने जो मेरे हैं, जो मैंने किया है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, और उसी से आप अंदाज लगाइए। और 2-3 ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद कई लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है साइनोसाइटिस की समस्या में। वो चीजें क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आप वॉक नहीं करते हैं, या कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो आपने पहली चीज करनी है कि भारी खाने से, हैवी जो भोजन होता है उससे बचें आप, उसको ना करें, और स्पेशली शाम को तो बिल्कुल ना करें। बहुत सा ऐसा खाना है जो कि आप खाते हैं, उससे म्यूकस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, कफ दोष जो है उससे बहुत ज्यादा आने लगते हैं,
और फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती है। हालांकि मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप कुछ खाइए कुछ मत खाइए, देखिए खाना सब कुछ है, लेकिन कितना खाना है और कब खाना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं, देखिए पहला एक नियम मान लीजिए, जिनको ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, आप ठंडा पानी पीना बंद कर दे दोस्तों। ठंडा पानी आप कभी ना पिए। ठंडा पानी से मतलब है फ्रिज से निकाला हुआ। आजकल तो गर्मियां चल रही हैं तो पानी वैसे ही गर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल भी क्या करते हैं आप लोग, फ्रिज से निकालते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो आपको राहत जैसी लगती है, लेकिन उससे सारी चीज गड़बड़ होती है, उससे आपका डाइजेशन भी गड़बड़ होता है। और डाइजेशन वैसे ही आपका साइनोसाइटिस वालों का काफी स्लो रहता है, हैवी बॉडी इनकी रहती है, ठीक है। तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, और ठंडा पानी बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। तो आप गर्म पानी पिए थ्रू आउट द ईयर। ये मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है, आज से 10-12 साल पहले से मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। अब आप ये कहेंगे भी ठंडा पानी नहीं पीते, कभी पीना पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार फ्रिज के पानी से प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल पानी जो रखा हुआ है उससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस बीच गर्मियां रही है तो मैंने नॉर्मल पानी पिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन फ्रिज का अगर मैंने बहुत ज्यादा पी लिया तो फिर वो दिक्कत कर। तो पहली बात, गर्म पानी पिएंगे आप, ये नियम मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो भारी खाना होता है वो आपने नहीं खाना है। भारी खाने से क्या मतलब है, अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा मिठाई आपने नहीं खानी है। मीठा आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक है। अगर आपने मिठाई पता 4 लड्डू खा लिए, 4 गुलाब जामुन खा लिए, 2 आइसक्रीम या 3-4 क्यूब आपने ले लिए स्कूप आइसक्रीम के, वो खा लिए, नहीं, ये आपको नुकसान कर जाएगा। जितना भी ये रेफ्रिजरेटेड है और इवन एडल्टरेटेड है, जितना पैकेट में आता है, इस तरीके का खाना आपने नहीं खाना चाहिए, इसको आपने अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हर चीज हर किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं करती। जब मुझे मालूम है मुझे क्या चीज प्रॉब्लम करती है। अगर रात के समय में चावल खा लेता हूँ, वैसे तो नहीं खाते जनरली लोग, रात को अगर मैं चावल खा लेता हूँ तो मेरा जो है म्यूकस बढ़ने लगता है, तो सुबह फिर मेरा ये थिक डिस्चार्ज जो है नाक में फंसने लगता है, ये दिक्कत करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक आराम से, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने रात को क्या खाना खाया, कितने बजे खाया, आपने लिस्ट बना ली, और दूसरे दिन आपने देखा कि यार मैंने ये खाना खाया था, इतना खाया था, इससे आज मेरी बॉडी में इफेक्ट क्या है। इफेक्ट नहीं आ रहा तो नोट कर लीजिए, इसको रिपीट करिए, लगभग लगभग आप महीने भर तक ऐसे करके नोट्स बनाइए अपने, और देखिए क्या खाने की चीज आपको दिक्कत कर रही है, उस चीज को खाना अवॉइड करें। रात को तो बिल्कुल ना खाए, अगर बहुत पसंद है तो दिन में जरूर उसको खा लें, जैसे चावल में दिन में खा लेता हूँ। केला देखिए भारी होता है, ये नुकसान करता है, तो केला आपने इसमें नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्राइड, जो डीप फ्राइड खाना होता है वो आपने इसमें नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड से तो बिल्कुल बचना चाहिए, नूडल्स जैसा जो मैदे का बना हुआ है, इससे आपने बचना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपने डीप फ्राइड नहीं खाना है। यहाँ पे आप देखिए मसाले जो है, साइनोसाइटिस वाले जो पेशेंट है इनको फायदा करते हैं, इनको हर तरीके के स्पाइसेस खाने चाहिए, काली मिर्च का सेवन इनको करना चाहिए, इसके अलावा हल्दी का थोड़ा सेवन इन्होंने करना चाहिए। हाँ लेकिन आप देख लीजिए, पता चल रहा है आपसे मैंने कह दिया हल्दी डाल के दूध पीजिए, कई लोग रिकमेंड कर देते हैं भाई हल्दी घोलिए दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। आप अपने नोट्स खुद बनाइए। दूध अगर आप पीते हैं तो दूध आपको मालूम है इससे कफ बढ़ता है, कफ बढ़ता है तो फिर वो म्यूकस फंसने लगता है, फिर वो आपको प्रॉब्लम करने लगेगा। तो आप देखिए, आपको अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो अवॉइड करिए, नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सारा खाना हर किसी के लिए नहीं बना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बीमारी में अगर कोई ये खाना डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना है तो वो सबने नहीं खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसलिए अपने नोट्स खुद बनाइए, क्वांटिटी का जरूर आप हिसाब रखें। तो मेरे मित्र लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो हंस रहे होंगे कि क्वांटिटी की बात कौन आदमी कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता हूँ, खाना बहुत ज्यादा खाता हूँ, उसी से शायद मुझे प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। तो अब हालांकि मैंने थोड़ा कोशिश करी है कंट्रोल करके, लेकिन कोशिश करके भी वो कंट्रोल हो नहीं पाता, मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है। तो खाना कंट्रोल करने की सबसे पहले जरूरत आप लोगों को दोस्तों इसमें होती है। तो ये 2 चीज करें, गर्म पानी पिए और अपने नोट्स बनाए क्या खाने से प्रॉब्लम होती है। मोटा मोटा चीजें जैसे तेल मसाले, तेल आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना है, डीप फ्राइड आपने नहीं खाना है, घी आप खा सकते हैं जरूर, केला आप अवॉइड करिए, दही अगर आप देख सकते हैं दिन में आप खाइए। जैसे लोग कहते हैं ना साइनोसाइटिस में कहते हैं दही नहीं खाना चाहिए, मुझे दही से कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे मैं शाम खाऊं चाहे सुबह खाऊं, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे एडजस्ट करती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपको भी उस खाने से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक इस तरीके से केले से हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये जनरल चीजें हैं जो आपका जो है म्यूकस को बढ़ाती है। बहुत ज्यादा जो खट्टी चीजें होती हैं उसका भी परहेज करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं अचार नहीं खाना चाहिए, बाजार का अगर अचार आया हुआ है तो वो तो आप मत खाइए, क्योंकि उसमें आप देखें टार्ट्रिक एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं,
और तरह तरह के केमिकल डालते हैं। लेकिन घर में अगर आपका बना हुआ अचार है, साल 2 साल से रखा हुआ है, तो वो तो मेडिसिन है आपके लिए, खाना चाहिए, उससे कोई समस्या कभी भी नहीं होती है दोस्तों। हाँ भाई, अगर हार्ट ट्रबल वगैरह है और पहले से ही प्रॉब्लम चली आ रही है, तब जरूर आप अवॉइड करिए। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी दवाई शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछा जाता है। भाई मेडिसिन आप कोई भी दवाई खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? एलोपैथी खा रहे हैं तो मिलीग्राम में होती है? आयुर्वेद खा रहे हैं तो थोड़ा सा लेते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट काफी कम होता है। होम्योपैथी खा रहे हैं तो ड्रॉप में आती है। तो जब वो दवाई ड्रॉप वाइज और मिलीग्राम्स के लेवल में आपकी बॉडी पे काम कर सकती है, तो थोड़ा खाना खा के भी तो काम चल सकता है, जबरदस्ती क्यों भरना है? बार बार वही बात आ रही है। चलिए, तो खाना आपने लिमिटेड खाना है, नोट्स अपने बनाने हैं, गर्म पानी आपने लेना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई एक नियम जरूर मान ले, चाहे आप वॉक कर ले, और वॉक नहीं कर सकते तो कोई एक खेल कर ले, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, ये ज्योतिषमती तेल है और ये एक प्लांट के सीड से आता है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी का ले। भाई मेरे पास ये पतंजलि वालों का, रामदेव जी का अवेलेबल था, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, इसका क्रेडिट एक हमारे मित्र है डॉक्टर मुकेश लाल शाह, फार्मास्यूटिक्स वाले हैं, तो अच्छा ज्ञान है उनको और पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था ज्योतिषमती तेल। अब ये तेल क्या करता है इसको आप समझे। इसके कोई भी, बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं इसमें, आप देखिए, हालांकि इसमें बना हुआ है कि किस तरीके से आपको डालना है। तो मान लीजिए कि आपने इसको, आपको लग रहा हल्का सर दर्द हो रहा है या कहीं म्यूकस अंदर जमा हो रहा है, तो आप इसको निकालें और निकालने के बाद इसमें 4-4 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल लें, इसमें भी डाल लें और इसमें भी डाल लें, और पूरा इसको ऐसे करके अंदर जाने दें। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये आपको चिड़चिड़ी मचाएगा, मतलब ये जलन करेगा, इरिटेशन करेगा। घबराना नहीं है। पहले बता दूं, बच्चों को मत डाल देना, 10 साल से अंदर के बच्चों को मत डालिएगा, क्योंकि बच्चे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें इरिटेशन होता है। और अगर बच्चों को डालना ही है तो पहले किसी से आप सलाह ले लें, डॉक्टर से सलाह ले लें, ठीक है। तो जैसे ही ये ज्योतिषमती तेल आप अपने नॉस्ट्रल्स में डालेंगे तो आपको छींक आना स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, है। अब अगर छींक नहीं आ रही है तो आपको लगेगा कि आ नहीं रही, लेकिन आने वाली है, थोड़ा सा उस छींक को स्टिमुलेट कर ले। स्टिमुलेट करने मतलब एक बर्ड ले ले, हल्का सा नॉस्ट्रल में डाल के टच करे तो एक छींक आएगी। जहां एक छींक आई तो उसके बाद आपको छींक आती रहेंगी। अब आप कहेंगे कि छींक आती रहेंगी तो इसका फायदा क्या है, पहले भी तो आई रही थी। ये छींक वैसी नहीं है। इन छींक से क्या होगा, जितना भी आपकी इन कैविटीज में फंसा हुआ बलगम और म्यूकस है ये बाहर निकलेगा, और आपने बार बार इसको थूकने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आलस में बैठे हैं और म्यूकस निकला और निकल लिया आपने, उसका कोई फायदा नहीं, थूकना पड़ेगा। 15-20 मिनट तक तो आपकी जान निकाल सकता है, आपको इरिटेशन कर सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन जब एक बार 15-20 मिनट चले जाते हैं, आप सारा म्यूकस इससे आपका बाहर निकल जाता है, तब आप खुद फील करेंगे कि पूरा का पूरा जो सर है ये खाली हो चुका है, काफ़ी आराम मिल रहा है, नाक से आराम से सांस ली जा रही है। आँख में देखिए, स्पेशली जो हमारी आईज होती है, साइनोसाइटिस या जिनको एलर्जी की दिक्कत होती है, उनमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट, जो सफ़ेद वाला पार्ट है, ये आपका येलोइश दिखता है या रेड दिखता है। इस तेल की खास बात यह है कि ये आपके इस सफ़ेद पार्ट को सफ़ेद भी करता है, और आप इसको ले सकते हैं लगातार। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको रोज़ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता रोज़ डालने की ज़रूरत है। 2 दिन 3 दिन डाला तो सारी प्रॉब्लम वैसी दूर हो जाती है। तो बहुत रामबाण इलाज है किसी भी कंपनी का, ये ज्योतिषमती तेल आप ले सकते हो दोस्तों। तो गर्म पानी पीना है, खाने की आपने अपनी लिस्ट बनानी है, कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही, कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। डीप फ्राइड चीज़ों से बचना है, तेल से बचना है। मसाला आप जरूर खा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि मसाले खाने हैं तो मसाले ही खाते गए, पता चला लीवर बैठ गया, इस तरीके की चीज़ें आपने नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आज से करीब 15 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, ये है जल नेति। ये भी एक रामबाण इलाज है, जल नेति। आपने बहुत सारे वीडियो इसको देखे होंगे। तो जल नेति साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम पे काबू पाने का एक बेहतरीन से बेहतरीन उपाय है। अब करते कैसे देखिए, और मैंने तो खैर इसमें किसी की सलाह नहीं ली थी एक्सपर्ट की कि आप आइए और मुझको सिखाइए।
मैंने तो खुद ही इसको सीखना शुरू किया था। और आप भी इसको चाहे तो किसी एक्सपर्ट से सीख लें या खुद कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेती पॉट लेना है जो मेरे हाथ में दिख रहा है। इस नेती पॉट में आपने लेना है गर्म पानी। गर्म कितना? गुनगुने से थोड़ा ज्यादा। ऐसा नहीं कि इतना गर्म ले लिया जल गया ना, जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है। भाई हाथ अलग सहन करता है, नाक के अंदर सहने की क्षमता कम होगी। तो पता चल रहा हाथ तो सहन कर रहा, आपने नाक में डाला तो जलन हो गई। नहीं, गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी लेना चाहिए इसमें। और इसमें घोलना चाहिए छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक। अब आप कहेंगे नमक क्यों घोलना चाहिए? देखिए, नमक में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, आपको पता होगा। और नमक एक बहुत बेहतरीन तरीका है बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करने का, माइक्रोब्स को खत्म करने का। तो आपने गर्म पानी लिया और इसमें नमक घोल लिया। उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूं, आपने इस नोस्ट्रल पे इसकी टोटी लगाई और सर को झुका के जैसे मैं कर रहा हूं इसको करा, और फिर यहां से पानी अपने आप गिरेगा आपका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको बहुत भयंकर ब्लॉकेज है और काफी इन्फ्लेमेशन अंदर हो रहा है और सूजन पड़ी हुई है, तब तो ये पानी निकलने में समय लगता है। और शुरू शुरू में आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकते हैं इसको करने में। लेकिन एक बार आप यूज्ड हो जाएंगे तो बहुत आराम से पानी इसमें से निकलता है। अब होता क्या है कि गर्म पानी जब फ्लो करता है यहाँ से, है, तो क्या करता है, जितना म्यूकस है वही उसको इकट्ठा करके सब बाहर निकालता है। आप देख रहे हैं कि निकल भी रहा होगा शायद कहीं पे इसमें वीडियो में। इसके साथ साथ जो नमक आप फ्लो करता है, इसके अंदर वो बैक्टीरियल ग्रोथ को या माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करता है। अब जब माइक्रोब्स की ग्रोथ कम हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम आपकी कंट्रोल होने लगेगी। लेकिन जल नेती का मैं आपको बता रहा हूँ, नियम बांध लीजिए, इसको आप करिए ही करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं जल नेती के। क्या क्या फायदे हैं? पहले तो ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम दूर होती है। दूसरा, आई साइट भी आपकी ठीक ठाक रहती है। अगर आपको कोई और रोग नहीं है, शुगर नहीं है या कुछ और नहीं है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे नहीं बैठते हैं 6-8 घंटे तक, तो आई साइट के लिए भी ये बहुत बढ़िया माना जाता है जल नेती। इसको आप जरूर करिए। बस इसको करते समय ध्यान ले लीजिए कि जो बिगनर करते हैं, नए लोग करेंगे तो सांस तो लेनी होती है बीच में, पता नहीं नाक से सांस ले ली, नाक से ले ली तो पानी यहाँ चढ़ जाता है, फिर आप फेंकोगे डब्बा वब्बा, कहेंगे यार क्या बवाल बता दिया, हटाओ इसको। नहीं, जब आपने लेना है तो आप हल्के से मुंह से सांस लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, नाक से जरूरत नहीं, फिर वो अंदर फंस जाएगा। तो इससे आपकी साइनोसाइटिस की समस्या को बिल्कुल आराम रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज जरूर मेंशन करूंगा कि जब ये मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले तक, तो एक मेरे मित्र हैं, उनकी वाइफ है डॉक्टर शिखा, होम्योपैथी की वो डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, यही उत्तराखंड हल्द्वानी में ही वो रहती है। तो उन्होंने मेरा लगभग 2 साल होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी किया था और बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे बताई थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो देखिए, एक चीज से कभी भी चमत्कार नहीं होता। आपने पता चल रहा, हमने बता दिया ज्योतिषमती तेल और ठीक हो जाएगा रामबाण, भाई यूट्यूब में तो सब ऐसे ही कहते हैं, ये दवा ले ली चुटकियों में खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता बॉस, बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है आपको। तो आप ज्योतिषमती तेल भी डालिए, नेती को आप रेगुलर करिए, गर्म पानी आप पीजिए, हैवी ईटिंग से शाम को बचिए, और आप एक कोई एक्सरसाइज जरूर करिए, है, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, है, दौड़िए, वट जो भी आप कहे, लेकिन जरूर खेलिए उसको। हफ्ते में 3-4 दिन तो जरूर खेलिए, समय नहीं भी होता है, ठीक है। और अपने खाने की लिस्ट खुद बनाइए कि क्या आपको नुकसान करता है, क्या फायदा करता है। और एलोपैथी में इसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेरा मानना है कि बेहतर है कि किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाए, ठीक है, और वहां से आप जरूर इसको ट्रीटमेंट करवाएं, तो बहुत फायदा इन चीजों का होता है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। इतनी चीजें मैंने पिछले बीते वर्षों में बहुत ज्यादा की है, और यकीन मानिए ये प्रॉब्लम बचपन में जो मुझे हुआ करती थी, ये इतनी ज्यादा थी कि मैं बिल्कुल परेशान और इरिटेशन रहता। बचपन में ही क्यों कहूँ, अभी 10-15 साल पहले ही इतनी ज्यादा थी कि मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती थी बीमार रहते हो, ये करते हो, तो बड़ी इरिटेशन होती थी। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि 90% ये प्रॉब्लम मैं अपनी दूर कर चुका हूं। और कभी अगर मुझे प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो मेरी गलती से होती है, खाना गलत खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, या कुछ और गड़बड़ काम कर लिया है उससे। इसके अलावा आप देखिए, जैसे शराब आप बहुत ज्यादा पीते हैं, उससे भी आपको नुकसान होगा ही होगा। इसमें सिगरेट पीते हैं तो उससे भी नुकसान होगा। अब लेकिन किसी की आदत ही है तो थोड़ा कम करें इसको। खैर इतना ज्यादा तो लोग कर भी नहीं पाते, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो मोटा माटी मैंने बताई है, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम हो सकता है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इन चीज को फॉलो करके देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मैं आपको ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। थैंक यू।